अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके लेमन प्लांट के ऊपर लेमन नहीं लग रहा या फिर लेमन लगता है तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है और लेमन में रस भी नहीं भर रहा, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूं जिससे आपके लेमन प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेमन भी लगेगा, फूल भी आएंगे और साथ में फूल से जो है वो लेमन भी लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपके लेमन प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं चल रही और साथ में छोटे छोटे लेमन लग रहे हैं और इन लेमन के अंदर अच्छे तरीके से जो रस है वो भी नहीं भर पा रहा और पौधे की ग्रोथ एक तरह से रुकी हुई सी नज़र आती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसी फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप लेमन का साइज़ बढ़ा सकते हैं और पौधे की ग्रोथ को भी काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को हमने कैसे यूज़ करना है, अपने पौधे के लिए कितनी मिकदार लेनी है, कब कब यूज़ करना है, सारी इन्फॉर्मेशन इससे मुतालिक आपको बताऊंगा। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पौधे के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये ड्रॉप क्यों हो रहे हैं, क्यों गिर जाते हैं, उसकी रीज़न क्या है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि जहाँ पर आपने गमले के अंदर, ग्रो बैग के अंदर या कहीं पे भी आपने पौधे को लगाया हुआ है तो लेमन प्लांट को चूँकि पानी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा पानी डाल देते हैं और उस पानी की ज़्यादती की वजह से, यानी जब ओवर वाटरिंग आप करते हैं तो आपके पौधे के ऊपर आए हुए जितने भी फूल होते हैं वो एक के बाद एक गिरना शुरू कर देते हैं और फूल गिरने के बाद चंद एक जो लेमन हैं वो लगते हैं और उनका साइज़ कुछ अच्छे से नहीं बढ़ पाता, बल्कि छोटे साइज़ के आमतौर पे लेमन जो है वो रह जाते हैं। और इस तरह से क्यों होता है तो आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने पानी को कम कर देना है। अपने पौधे को पानी तब दीजिए जब ऊपर वाला सरफेस इसका हार्ड हो जाए या फिर ड्राई हो जाए, तभी आप इसको पानी दे सकते हैं। ज़्यादा पानी देंगे तो फूल इसके गिर जाएंगे। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपके पौधे के ऊपर जो लेमन आ रहे हैं, लेमन के अंदर रस नहीं भरता और साइज़ बड़ा नहीं हो पाता, तो उसकी वजह होती है कैल्शियम की कमी, यानी कि पौधे की मिट्टी के अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से पौधे जो है वो अच्छे से अपने फ्रूट को नहीं बढ़ा पा रहे, अपना साइज़ नहीं बढ़ा पा रहे और ना ही उनके अंदर रस आ रहा है। इसके बाद तीसरी जो बड़ी बात है दोस्तों वो ये है कि आपने नाइट्रोजन वाली खाद इसको नहीं देनी, ज़्यादा नहीं देनी, यानी कि आपकी जो गोबर की खाद होती है वो ज़्यादा आपने इसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी, या इसके अलावा जितनी भी और खादें हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है आपने वो अप्लाई नहीं करनी। क्यों अप्लाई नहीं करनी, उसकी वजह ये होती है कि नाइट्रोजन जब आप ज़्यादा देते हैं तब भी फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तब आपके जो फूल होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके लेमन प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो जाएं तो उस वक्त आपने नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र नहीं देनी या फिर कम कर देनी है। क्योंकि दोस्तों जब आप नाइट्रोजन वाली खाद देते हैं, यानी कि जो आपके पास गोबर वाली खाद होती है, उसमें तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट नाइट्रोजन पाया जाता है और जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन बढ़ जाता है और उसके साथ ही पौधा जो है वो नई शाखें निकालना शुरू कर देता है, नए पत्ते निकालना शुरू कर देता है, लेकिन उसके जो आए हुए फूल होते हैं उनसे फल नहीं बन पाता, उनसे लेमन नहीं बन पाता और ना ही उनके अंदर रस बन पाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपको उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम और फास्फोरस वाली खाद इस्तेमाल करनी है। क्योंकि दोस्तों जब आप फास्फोरस और पोटाशियम वाली खाद देते हैं तो फास्फोरस का काम ये है कि पौधे की जड़ों को मजबूत करना होता है और साथ में फ्लावर से जो प्रोडक्शन होती है फ्रूट की उसे तैयार करना होता है और उसमें ढेर सारा रस बनाना होता है और उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना होता है। तो इस तरह की खाद जो है वो आप एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इसको दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने एक और काम करना है कि सवेरे सवेरे आपने पौधे के ऊपर जो है वो वाटर को स्प्रिंकल कर देना है, यानी कि इसका स्प्रे कर देना है पानी का, और उससे क्या होता है कि इससे पौधे की जो ग्रीनरी होती है वो बढ़ जाती है, पौधा जो है वो काफ़ी तरोताज़ा नज़र आता है, उसके पत्ते काफ़ी ग्रीन नज़र आते हैं। दोस्तों जब पौधे के ऊपर आप पानी का स्प्रे करते हैं सवेरे टाइम पे, बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है दिन के वक्त में, तो आपने सवेरे ये काम करना होता है। उससे क्या होगा कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा इसका कि पौधे की टहनियों के ऊपर जो ब्रांचेज़ हैं आने वाली हैं वो तेज़ हो जाएंगी और वो फास्टली ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इस तरह से पौधा लश ग्रीन नज़र आता है और उसकी ड्राइनेस जो है वो दूर हो जाती है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप अपने लेमन प्लांट को हरा भरा रखने के लिए, उसे हेल्दी रखने के लिए और उसको फास्फोरस और पोटाशियम जैसी खाद देने के लिए इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आपने यूज़ करना है। तो ये क्या है? तो दोस्तों ये है लीफ कंपोस्ट। ये अच्छे से सड़ी हुई लीफ कंपोस्ट होती है। आप इसकी जगह पे चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाय के गोबर वाली खाद आपने यूज़ नहीं करनी जब फूल आ चुके हों और आपका लेमन बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका हो पौधे के ऊपर, तो तभी आपने इस बात का ध्यान रखना है। आपने उस खाद को स्टॉप कर देना है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दोस्तों ये वाली जो आप खाद देख रहे हैं लीफ कंपोस्ट, ये मेरे अपने ही गार्डन में तैयार की हुई है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के अंदर मैं एक और चीज़ भी ऐड करने वाला हूँ, और ये क्या है? तो ये है आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी चाक जो आप आमतौर पे हम लिखाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको मैंने इस तरह से बारीक कर लिया है, कूट लिया है। तो आपने 1 चम्मच के बराबर इस खाद में यूज़ करना है। अगर आपके पास चाक नहीं है तो आप इसकी जगह पे बुझा हुआ चूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाक का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स है और इसके अंदर काफ़ी हाई अमाउंट जो है वो कैल्शियम पाई जाती है, क्योंकि कैल्शियम हमारे पौधे को चाहिए होती है। तो इस तरह से जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है पौधे के अंदर, वो भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ही सिंपल है। आपने 100 ग्राम के करीब जो है वो इस तरह की लीफ कंपोस्ट ले लेनी है और 1 चम्मच के बराबर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपने ले लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे मिक्स कर दूंगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है अपने हाथ की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। खाद हमारी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे इस्तेमाल करने से पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने 2 इंच की गहराई में अच्छे से पौधे की स्टेम के आसपास जो है वो अच्छे से गोडी कर लेनी है। गोडी करने के बाद ही हम अपनी इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को पौधे की मिट्टी में यूज़ करेंगे। तो गोडी करने के बाद आपने इस फर्टिलाइज़र को कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल करना है अपने पौधे के चारों तरफ। गोडी करना बहुत ज़रूरी होता है। गोडी करने के बाद ही आप इस तरह की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने पौधे को प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे मैंने एक पौधे के लिए बनाई है 100 ग्राम लीफ कंपोस्ट और साथ में 1 चम्मच कैल्शियम कार्बोनेट जो चाक है कूट के हमने उसमें यूज़ किया है। तो इस तरह से आपने ये सारी फर्टिलाइज़र जो है वो इसको दे देनी है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े साइज़ का पौधा है तो उसकी मिकदार जो है वो खाद की डबल कर सकते हैं और उसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 चम्मच फिर आप डाल सकते हैं। और फिर जो वर्मी कंपोस्ट है या फिर लीफ कंपोस्ट है तो उसको आप 200 ग्राम तक भी ले सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आपने अच्छे से दे देना है और देने के बाद आपने एक काम और करना है कि इसमें पानी जो है वो नहीं डालना। पानी इसलिए नहीं डालना क्योंकि पानी मैंने 15 रोज़ के बाद आज इसको अच्छे से दे दिया था, तो इसलिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर मौजूद है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। पानी आपने मुनासिब देना होता है और बार बार पानी नहीं देना, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर आप इसको पानी ज़्यादा देते रहेंगे तो फिर लेमन जो है बिल्कुल भी नहीं लगेगा और ना ही इनके ऊपर फूल आएंगे। और इस फर्टिलाइज़र को आपने दोबारा कब यूज़ करना है? तो दोस्तों आपने कम से कम 15 दिन के बाद दोबारा इस तरह की फर्टिलाइज़र जो अपने पौधे को दे सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।